स्ट्रेस, एंजाइटी। स्ट्रेस का मतलब तनाव, एंजाइटी का मतलब चिंता, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, डिप्रेशन, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फियर, शाइनेस। इन सारी चीजों को कैसे ओवरकम करें, कैसे हम इनका सामना कर सकते हैं, और मैं ये आपको बताऊंगा बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। रिसेंट जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं वो क्या कहती हैं। मैं इसको बताने के लिए दो फाउंडेशन रख रहा हूं। सबसे पहली फाउंडेशन है मेडिटेशन के थ्रू, कैसे हम मेडिटेशन के थ्रू इन सारे इन सारी चीजों का सामना कर सकते हैं, इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, मैं सहारा लूंगा क्वांटम मैकेनिक्स का, और इसमें भी रिसर्च क्या कहती है, आप इसके थ्रू भी कैसे अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ओसीडी, पैनिक अटैक, शाइनेस, फियर, इन सारी चीजों का सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि ये सारी चीजें क्यों होती। हमें हर कोई जानता है, अब तो अवेयरनेस इतनी है कि ये सारी चीजें होती हैं ब्रेन में। यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। अब ब्रेन में इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन में कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जब इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर ये सिम्टम्स आने हमारे अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। यानी ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, यानी हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। और कई बार ये जेनेटिक भी होता है, किसी किसी में कुछ पर्टिकुलर जीन्स भी होते हैं, यानी कि इनहेरिटेड, यानी फैमिली से चला आ रहा है, जैसे डिप्रेशन, ओसीडी वगैरह। यानी कुछ लोग ज्यादा डरते हैं, कुछ लोग ज्यादा शर्माते हैं। तो कुछ लोगों में ये चीज इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनमें ये जो चीज है वो इनहेरिटेड है, जेनेटिकली है, यानी कि फैमिली से होते हुए आ रही है। तो एक एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट है जिन्होंने अपने अपने 30 से 40 साल दिए इस चीज को, इन चीजों को स्टडी करने में। और वो बताते हैं कि यू आर नॉट योर ब्रेन, यू आर अबव योर ब्रेन। तुम सिर्फ अपना ब्रेन नहीं हो, तुम अपने ब्रेन से भी कहीं ऊपर हो। इनफैक्ट उन्होंने एक बुक लिखी, यू आर नॉट योर ब्रेन, एक बुक लिखी उन्होंने। और 30-40 साल की जो उनकी रिसर्च है वो क्या बताती है, उनकी रिसर्च बताती है कि जब हम माइंडफुल तरीके का मतलब है कि जब हम नॉन जजमेंटली माइंडफुल तरीके से नॉन जजमेंटली हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जो हम एक्चुअल में है, जो हम रियल में है, जो ऑर्गेनिक है हम, जो एक्चुअल में हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो हम जो है वो उसका इस्तेमाल करते हुए, उस जब हम अपने आप को नॉन जजमेंटली देखते हैं, जब हम अपने आप को बिल्कुल रियल देखते हैं, माइंडफुल तरीके से देखते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली सारे इन्फ्लुएंस से अलग होकर देखते हैं हम, तो हम उसका इस्तेमाल करके अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ कहां से हो रहा है, ये फिजिकल ब्रेन है, ब्रेन से हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है कि तुम सिर्फ अपना ब्रेन नहीं हो, तुम अगर माइंडफुल तरीके से अगर चीजों को ऑब्जर्व करो, यानी तुम अपने अंदर एक 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 वाइज एडवोकेट अपने अंदर लेकर आ जाओ, एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर अपने अंदर लेकर आ जाओ, तो तुम उससे अपने ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हो। यानी तुम्हारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो बैलेंस डिस्टर्ब है उसको तुम सही कर सकते हो। और उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक भी किया है। बेसिकली ये एक रिसर्च है न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिलेटेड कि आप आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देकर कि मान लीजिए आपके अंदर फियर के थॉट आ रहे हैं, या फिर आपके अंदर जो है वो ओसीडी के थॉट आ रहे हैं, एंजाइटी के थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है आपको, तो उन्होंने कुछ 4 स्टेप्स बताए।
सबसे पहला स्टेप वो बताते हैं कि रीलेबल कर दो। रीलेबल करने का मतलब है कि आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते ना कि मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन आपके अंदर आ रहे हैं, तो उनको बोलो कि इट्स नॉट मी, इट्स माई ब्रेन। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे ब्रेन से थॉट्स आ रहे हैं, मैं एक्चुअल में ये नहीं हूँ। दूसरा स्टेप उन्होंने बताया रीफ्रेम करना। मतलब वो बताते हैं कि इट्स ऑल बायोलॉजिकल। ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये जो ओवर थिंकिंग क्रिएट हो रही है, ये जो स्ट्रेस हो रहा है, ये बायोलॉजिकली, ये ब्रेन से रिलेटेड है। ये ब्रेन का फंक्शन है, ब्रेन यहाँ पर अपना काम कर रहा है और तुम उसको लेकर, तुम उसको विटनेस कर रहे हो। यही तो वाइस एडवोकेट का कंसेप्ट है, तुम माइंडफुल तरीके से देख रहे हो। फिर तीसरा स्टेप वो बताते हैं कि रीफोकस करो। रीफोकस करने का मतलब है कि तुम अपने काम पर फोकस करो, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है, या जो भी तुम एक्चुअल में कर रहे हो, उस काम पर फोकस करो। ये दोनों स्टेप्स के बाद, और अपने काम पर आप फोकस करोगे, यहां पर धीरे धीरे करके आपके ब्रेन में एक न्यूरोप्लास्टिक चेंज आएगा। और फिर उसके बाद रीवैल्यू कर दो। थोड़ी देर बाद आपको अपने आप ही लगने लगेगा, इंसाइट आएगी आपको अपने आप, और आप कहोगे यार ये तो बेकार की चीजें थी, ये तो मैं था ही नहीं, ये सच में मेरे ब्रेन की जो सारी करामात थी। तो रीवैल्यू, तो ऐसा करने से आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा और आप इन सारी चीजों को फेस कर पाओगे, इन सारी चीजों को ओवरकम कर पाओगे, इन सारी चीजों का सामना कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर माइंडफुल तरीके से मेडिटेशन की जरूरत होती है कि यहाँ पर हम ठीक से चीजों को देख सकें, नॉन जजमेंटली चीजों को देख सकें, किसी भी इन्फ्लुएंस से हटकर हम चीजों को देख सकें, बिना किसी कंपैरिजन के चीजों को देख सकें। अब दूसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑब्जर्वर इफेक्ट है, एक क्वांटम जीरो इफेक्ट है, जो क्या बताता है, और ये भी पूरी एक रिसर्च है कि अगर आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो डिकेइंग प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाता है और कभी कभार बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी पार्टिकल के अंदर बदलाव आना बंद हो जाता है, चेंज होना। पार्टिकल के अंदर कोई भी चीज अगर चेंज होना चाहेगी तो वो चेंज नहीं हो पाएगी अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे। अगर आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आप जो है वो घड़ी को अगर घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसको देखते रहेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे 12 तक, 12 तक आने में काफी टाइम लग रहा है। अगर आप उसको देखते रहेंगे तो, ऑब्जर्व करते रहेंगे तो जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो टाइम स्लो पड़ जाता है। क्योंकि वो चीज अपनी अपनी रियलिटी दिखाने लगती है। अगर हम बात करें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर अगर हम बात करें तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को जब देखते हैं तो वो अपना एक टाइम पर अपना बिहेवियर वो दिखाता है कि वो एक वेव है, वो एनर्जी है। लेकिन जब ऑब्जर्वर रख देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, तो वो अपने आप को वही दिखाता है जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है, यानी कि पार्टिकल दिखाता है अपने आप को। तो जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका टाइम स्लो हो जाता है, वो चीज जो है वो फ्रीज हो जाती है, उसके अंदर बदलाव आना बंद हो जाता है। तो ऐसे हमने अगर अपने सिम्टम्स को, जो हमारे अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, फियर के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, ओसीडी के, पैनिक अटैक के, जो भी, अगर हम उन सिम्टम्स को अगर हम देखेंगे, नो जजमेंटली अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या हुआ, वो फ्रीज हो गए। हमने देख लिया, एक बार अपने गुस्से को देखा हमने, वो फ्रीज हो गया, वहीं पर फ्रीज हो गया, पैटर्न टूट गया, उसकी कंटिन्यूटी टूट गई। उसकी कंटिन्यूटी जब टूटी, यानी उसका वो लगातार जो उसका होना है वो टूटा, तो फिर पैटर्न टूटा, तो उसके बाद क्या हुआ, सिम्टम्स रुक गए। तो ऐसा करते रहने से आपके अंदर फिर ये सिम्टम्स जो है वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और अगर फिर भी आपका ये चीज नहीं हो पाती है, अगर आप फिर भी, तो ऑफकोर्स आपको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए, अगर फिर भी आपकी चीजें कंट्रोल नहीं हो पाती तो। सो ये मैंने आपको कुछ साइंटिफिक तरीके से बताए हैं, आप कोशिश करके इन चीजों का सामना कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।